अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। आज फिज़िक्स में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्डिनरी नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है? नॉर्मली जैसे हम कोई आंसर, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसका आंसर निकल आता है, वो ऑर्डिनरी नोटेशन कहलाती है। जैसे मैं लिखूँ 3000, ऑर्डिनरी नोटेशन है। मैं लिखूँ 0.0036, ऑर्डिनरी नोटेशन है। मैं लिखूँ 45678 0.1, ऑर्डिनरी नोटेशन है। ठीक है, नॉर्मल जब हम कोई चीज़ सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर निकल आता है, हम उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन के लिए ये बात पूरी हो चुकी कि वो क्या होती है। अगली चीज़ आती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन समझने की चीज़ है। साइंटिफिक नोटेशन है इसी को चेंज करके लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम अपने इंटीजर को 10 का मल्टीपल लिखते हैं। मतलब साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये हमारा कोई इंटीजर होगा, उसको हम 10 के किसी भी पावर का मल्टीपल लिखते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये वो इस फॉर्म में होती है। दूसरी बात ये कि ये हमारा जो इंटीजर होता है ना, ये लाई करता है, ये 1 एंड ये इस तरह से लाई करता है। ठीक है, हमारे इस इंटीजर को 1 और 10 के दरमियान में लाई करना है, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होता है बट लेस देन 10 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो इंटीजर आएगा वो 1 होगा या 1 से बड़ा, लेकिन 10 से छोटा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, यानी जो हमारा ए है वो 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, बस इससे ज़्यादा नहीं जाना। ठीक है, बात समझ आ गई। दो इसकी आप साइंटिफिक नोटेशन को कहें, आपके दो इसके असूल हैं या दो कंडीशंस हैं। हम अपने इंटीजर को 10 के किसी मल्टीपल में लिखते हैं, और दूसरी बात ये जो हमारा इंटीजर होता है ये लेस दैन इक्वल्स टू ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और लेस दैन 10 होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये लिया 3000 लिखा हुआ था, 1 2 3। ठीक है, 3000 है, मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है, यानी मैंने इसे 10 की किसी पावर में लिखना है। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ है। 10 की पावर क्या हो गई, 3 रह गया, 3 यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारी थी बिल्कुल ही सिंपल चीज़ कि हमें ये, हम इसको ले गए 3 की पावर 10 की पावर वाली फॉर्म में, लेकिन इस इंटीजर के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं आया क्योंकि ये पहले से ही 10 से छोटा है, 3 है। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ी वैल्यू होती, ये होता 45,000। ठीक है, इसको फिर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाती तो मैं कैसे लेके जाती? पहली बात, मैंने इसको लेके जाना है 10 के मल्टीपल में, 1 2 3। ठीक है, मेरे पास आ गए 3 ज़ीरोज़ और यहाँ पे आ रहा है 45। ओके, मैं तो 45 नहीं रख सकती क्योंकि मुझे कहा गया है कि ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये जो ए है इसको 10 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है 10 से छोटा 45, यानी मुझे 4 को लेना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी वजह से मुझे अपनी डेसिमल प्लेस जो है वो, यानी इसको 4.5 बनाना पड़ेगा। मैं इसे 45 नहीं रख सकती। ठीक है, मुझे इसे बनाना पड़ेगा 4.5। ओके, 10⁻⁴। जब मैंने ये अपना पॉइंट जो है वो यहाँ पे डेसिमल प्लेस को मूव किया तो 10 की पावर में भी चेंजेस आते हैं। अगर आप ने मैथ पढ़ा है तो उसके अंदर भी हमारे चैप्टर है, हमारा आई थिंक लॉग का चैप्टर है जहाँ पे साइंटिफिक नोटेशंस आती हैं, वहाँ पे भी ये बात डिस्कस हुई है ऑर्डिनरी और साइंटिफिक नोटेशंस में। तो वहाँ पे हमें जब डेसिमल प्लेस मूव करनी होती है तो उस लिहाज से 10 की पावर में चेंजेस आते हैं। अगर हमें अपना जो डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस को अगर हम फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो 10 की पावर में एडिशन होता है। ठीक है, और अगर हम अपनी डेसिमल प्लेस को लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं
तो हमारी 10 की पावर के अंदर से जितनी भी डेसिमल प्लेस हम मूव करेंगे ना, उतनी ही चीज़ को माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने डेसिमल प्लेस को मूव किया है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। कितनी डेसिमल प्लेस मूव किया है? यहाँ से एक जगह इशारिया को यहाँ से यहाँ लाई हूँ ना, मौजूद नहीं है, यानी मुझे यहाँ पे लाना था, इधर से मूव करके मैं इधर लेकर आई, एक डेसिमल प्लेस मूव किया। एक डेसिमल प्लेस मूव करने का मतलब है इस 10 की पावर में एक को प्लस करना पड़ेगा मुझे, तो मैं लिख दूँगी 3 + 1, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 4.5 × 10⁻⁴ ओके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक अदर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। ऊपर देखें ऑर्डनरी नोटेशन में ना मैंने ये देखें ये दिया है। अब मैं आपको माइनस वाला बताने लगी, क्योंकि अगर हमें इस तरह का कुछ दिया जाता है जहाँ पे हमने अपने डेसिमल प्लेस को लेफ़्ट टू राइट मूव करना होता है, तो हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन है वो कैसे बनेगी, ठीक है। ये है 0.0036। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने लगी हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है 0.0036। ओके, हमें 10 की पावर में तो जाना है, और जो हमारा ए है, अब यहाँ पे देखें ना, अब ये तो चले 10 की पावर बनेगी, ये बन रहा है 36। हम इसे 36 तो नहीं रख सकते, ऐसा ही है ना। हमें इसको करना पड़ेगा 3.6 ताकि 10 से छोटा रहे। जब मैं इसको लिखूँगी 3.6, मैंने इसको लिखा, मेरा डेसिमल था यहाँ पे, मैं कितनी डेसिमल प्लेस मूव की मुझे गिनना है, 1 2 3, 10⁻³ अब मैं कहाँ से कहाँ मूव की हूँ? मैंने मूव किया है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमने पढ़ा जब लेफ़्ट टू राइट डेसिमल प्लेस मूव होती है तो वहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। मैं लगा दूँगी माइनस, ओके जी। तो हमारे इस फिगर की साइंटिफिक नोटेशन बनी 3.6 × 10⁻³ ओके हो गया। अच्छा, अब हम एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ऊपर से लेते हैं, ठीक है। या ठहरें, आपको कोई क्वेश्चन देखती हूँ बुक से, अगर हमें मिले, जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी मौजूद हैं, तो हम उधर से सॉल्व करके देखते क्या बनता है। ओके जी, ये जो मैंने लिया है ना क्वेश्चन, या जो एक्सप्रेशन मैंने लिया है, वो आपकी बुक में एक क्विक क्विज़ दिया हुआ है, वहाँ पे मौजूद है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाइए, ठीक है। हमें लेके जाना है इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, ओके हो गया। अब यहाँ पे ये है 548, ये तो सारे 10 की पावर में जाएंगे ना, 548 लिखा हुआ है। 548 तो 10 से बहुत बड़ा है, मैं तो नहीं ले सकती, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूँ 54.8, तो 54 भी, 54 जो डेसिमल प्लेस से पहले आ रहा है वो भी 10 से बहुत बड़ा है। मुझे लेना है 10 से छोटा, तो मैं क्या करूँगी, 5.48 लिखूँगी, ठीक है। मैंने लिखा 5.48 इंटू, अब बनेगी 10⁻⁴ कुछ, क्या बनेगी, डेसिमल प्लेस मौजूद है यहाँ पे, मैं उसको लेकर आई हूँ यहाँ 5 के बाद, ठीक है। मुझे गिनना है कितनी जगह कितनी प्लेस मूव की मैंने, 1 2 3 4 5, ओके हो गया। यहाँ पे आ गया 5। मेरी डायरेक्शन क्या थी, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो साइन क्या होगा, माइनस का, ओके हो गया, ठीक है। तो हमारे मेरे इस फिगर की साइंटिफिक नोटेशन क्या बनी, 5.48 × 10⁻⁻5, ओके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इट इज़ प्रीफिक्सेस। हमें पढ़ना है प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। हमारे जो प्रीफिक्सेस है ना, ये हमारे कुछ फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस क्या हैं, कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको हम अपने एसआई यूनिट से पहले लिखते हैं, प्री, पहले आने वाला, ठीक है। तो हमारे प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं जो हम अपने एसआई यूनिट से पहले लिखते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो प्रीफिक्सेस हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड वर्ड्स हैं, ये डिटर्मिन्ड हैं, हमें इनको कोई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस को आपको याद करना है। हाँ, इनकी तरतीब कुछ है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। पहले मैं आपको लिख के वो दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ ये बने किस तरह से हैं, ठीक है। ओके जी, ये है हमारे प्रीफिक्सेस। फिक्सेस मतलब फिक्स्ड है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बस बता रही हूँ, क्योंकि करने आपको याद ही हैं। इसको डी से स्टार्ट करें, खाली 10, ठीक है।
जो ये खाली 10 होता है ना, इसको हम बोलते हैं डेका, डी से शो करते हैं। अब अगर आप इस 10 से नीचे आते जाएँ ना तो माइनस के एक्सपोनेंट्स हैं, माइनस की पावर्स हैं, और इससे ऊपर जाएंगे ना तो प्लस वाली पावर्स हैं, ठीक है। अब आप देखें कैसे, और यहाँ पे अगर -2 है तो 2 है, -3 और 3 है, यानी -2 -3 -6 9 12 15 -18, ये इसी तरह से ऊपर भी है, लेकिन ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, ठीक है। अब जब आप इस 10 से नीचे आते हैं ना तो -2 को सेंटी बोलते हैं, -3 को मिली, और इस -6 को हम बोलते हैं माइक्रो, -9 को हम नैनो बोलते हैं, 12 को -12 को पीको, 15 को फेम्टो, एंड -18 को हम एटो बोलते हैं, ठीक है। इससे ऊपर आप चले जाएं तो यहाँ पे हमारा 2 वाला कहलाता है हेक्टो, देन किलो, देन मेगा, गीगा, टेरा, पेटा एंड हेक्सा, एक्सा, ई फॉर एक्सा, ठीक है। तो ये आपको एक्चुअली याद ही करना है। दिस इज़ कॉल्ड प्रीफिक्सेस। क्या होते हैं? फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं जो कि आपने अपने एसआई यूनिट से पहले लगाने हैं। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि हम अपने एक ऑर्डिनरी जो हमारी नोटेशन होती है, अब हम उसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने ऊपर एक चीज़ पढ़ी थी, जहाँ हम ऑर्डनरी नोटेशन के अंदर अगर आप ऊपर जाएं, हमने एक 3000 पढ़ा था, ठीक है, जिसको मैंने आपको बना के भी दिखाया। या फॉर एग्जांपल ये 3000 मौजूद है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब 3000 है या 45,000 है, ठीक है। अब मैं इसको आपको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में भी लिख के बताने लगी हूँ कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास आया 1 2 3 3000, ठीक है, 3000 मे बी ऑफ ग्राम्स, ठीक है। अब मैं इसको अपने प्रीफिक्स की फॉर्म में कैसे लिखूंगी? यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने जीरोज़ हैं, 3, ठीक है, यानी बनती है 10⁻³ ग्राम्स। अब मुझे यहाँ पे जाके देखना है 10⁻³ कहाँ पे बन रही है। ये है जी 10⁻3, इसको हम क्या कहते हैं? किलो। मैं लिखूंगी 3, इसकी जगह लिखूंगी के, और ये जी एज इट इज़, यानी ये बन जाएगा हमारा 3 kg। 3000 ग्राम्स एक्चुअली क्या है? 3 kg। जी वॉज आर एसआई यूनिट, ठीक है। और इन ज़ीरोज़ की जगह पे मैंने अपना प्रीफिक्स यूज़ किया, और मैंने अपने इस प्रीफिक्स को इस एसआई यूनिट से पहले लिख दिया, ठीक है। ये मेरा प्रीफिक्स है, ये मेरा एसआई यूनिट है, तो मेरे पास बन गया 3 kg, ठीक है। अब इसी तरह से अब मैं इस नेगेटिव पावर की बात कर रही हूँ। अगर हम इस फॉर्म में चले जाएँ तो फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेती हूँ। हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। पहले उसकी अपनी साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म में जाएंगे, और फिर हम इसको अपने प्रीफिक्स की फॉर्म में लेकर जाएंगे। मैंने अपनी ऊपर वाली ही एग्जांपल ले ली, ठीक है। हमारा जो है वो साइंटिफिक नोटेशन वाली जो बात है वो भी थोड़ी रिकॉल हो जाएगी, और हमारा प्रीफिक्स भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। यही मैंने अपनी एग्जांपल ली। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? इसको लेके जाना होता है अपनी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में जाने के लिए मुझे चाहिए 10 से छोटा डिजिट। मैं चली गई 3.6, 3.6 इंटू 10⁻⁴ क्या बनेगी? 1 2 3, 3 विद माइनस, क्योंकि मैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव की, ठीक हो गया। मेरे पास आ गया 3.6, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था, चलें हम ले लेते हैं ग्राम्स में, ठीक है। ओके हो गया, तो मेरे पास आ गया 3.6 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। अब ये 3.6 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 10⁻³ क्या है? 10⁻³ को हम लिखते हैं ये मिली, ठीक है। ये लो जी, मैंने इसकी जगह लिखा, और ये ग्राम मेरे साथ एज इट इज़ आ गया, ठीक हो गया। तो ये क्या है? मेरा प्रीफिक्स। ये था मेरा एसआई यूनिट का, सॉरी एसआई यूनिट, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? फिक्स वर्ड्स होते हैं जो हम अपने एसआई यूनिट से पहले लिखते हैं। तो मैंने अपने एसआई यूनिट से पहले इस फिक्स्ड वर्ड को लिख दिया, ठीक हो गया। मेरे पास आ गया 3.6 मिलीग्राम्स। ओके हो गया, इतनी बात क्लियर है। बाकी आप अब जितना भी है, ज़ाहिर है प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है इन चीज़ों को देखने के लिए। सारी मैथमेटिकल चीज़ें हैं, तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, और सबसे पहली बात आपको ये सारे याद करने पड़ेंगे। कम से कम अगर आप 10 से ऊपर यहाँ गीगा तक चले जाएं, और 9 और यहाँ नैनो तक आ जाएं, तो ये नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। आपके जहाँ तक आपके सिलेबस में जितना इन्वॉल्व है ना, वो वैसे यहाँ 9 तक ही है मैक्सिमम, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 4 8 1 9, आपको ये 9 तो पक्के पक्के याद करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी भी याद कर लें, बहुत अच्छी बात है, वरना इन 9 को तो 9 तक और ये -9 तक, ठीक है, इस रेंज को आप लाजमी याद कर लें, क्योंकि ये यूज़ होंगे बार बार, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा टॉपिक प्रीफिक्सेस का, कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त हमारा टॉपिक है जी सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर्स होते हैं जिनकी हमारे दिए गए एक्सप्रेशन के अंदर कोई हैसियत होती है, ठीक है। यानी अगर जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है 207.1, ठीक है, तो
ये मेरा एक इतना बड़ा फिगर है और मुझसे इसमें से कोई पूछे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, तो ये हर फिगर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर को समझना है तो मैं आपको सबसे पहले ये बात कहूँगी कि ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर सिग्निफिकेंट। तमाम डिजिट्स 0 से 9 तक अगर किसी चीज़ में मौजूद हैं तो वो अपनी एक हैसियत, अपनी एक पोजीशन, एक अपनी औकात रखते हैं, उनकी कोई वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैंने बात 0 to 9 क्यों की है? 0 to 9 ना हमारे पास सिंगल डिजिट इंटीजर होते हैं, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद जो डिजिट स्टार्ट हो हमारे इंटीजर आते हैं ना, वो 2 डिजिट हो जाते हैं, 11 12 सो ऑन टू 3 डिजिट भी होते हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ 1 0 200 से ऊपर चले जाएँ 3, इससे भी ज़्यादा। लेकिन ये 2 से जितने भी ज़्यादा हम डिजिट का फिगर बना लें, वो होता तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है ना। मैं अगर इसी में से इन फर्स्ट वाले 9 में से ही मैं 1 और 0 लिख दूँ तो यही तो 10 है ना। अगर मैं इसी को 1 और 2 को लिख दूँ कंबाइन, यही 12 है। अगर मैं इसी 1 0 और 2 को लिख दूँ तो यही मेरे पास 1 0 2 है। इसलिए मैंने बात की कि ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इतनी बात छोटी सी आपके जहन में रहेगी। अब गड़बड़ सिर्फ ये ज़ीरो करता है, ठीक है। कहाँ पे करता है? ये ज़ीरो किसी फिगर के एंड पे आ जाए, सिग्निफिकेंट है। ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो फिगर्स के दरमियान में आ जाए, ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये ज़ीरो अगर हमारे जैसे नेगेटिव पावर जाती है ना, जो यहाँ पे फर्स्ट यानी कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स से पहले आ जाएं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 0.0036, ठीक है। तो ये जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ना 3 और 6, अगर ये ज़ीरोज़ इनसे पहले आ जाते हैं ना, तो बस यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं रहते, ठीक है। बाकी ज़ीरो गड़बड़ी सिर्फ ज़ीरो करता है। और ज़ीरो जो है वो हर जगह पे सिग्निफिकेंट रहेगा, लेकिन बस वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा जब वो हमारे इन सिग्निफिकेंट फिगर से पहले आ जाएगा। यानी अगर मैं दूसरे अल्फाज में बात करूँ ना, गड़बड़ ज़ीरो नहीं करनी है, ठीक है। बाकी सब सिग्निफिकेंट हैं। ज़ीरो आफ्टर सिग्निफिकेंट फिगर इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 250, 2 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट है, इन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद ज़ीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। ज़ीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। पहली बात ये हो गई। दूसरा, ज़ीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ सिग्निफिकेंट, यानी मैं लिखूँ 2071, ठीक है। ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में ये ज़ीरो आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट है। ओके, ऐसे ठीक हो गया। थर्ड, हमारा ज़ीरो आफ्टर डेसिमल प्लेस, और इफ़ आई से आर ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ आर डेसिमल प्लेस, आर ज़ीरो ऑन द राइट ऑफ आर डेसिमल प्लेस, मैंने लिखा 25.00, ठीक है। आर ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये भी सिग्निफिकेंट ही होते हैं। बट बस गड़बड़ अब आएगी। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? ज़ीरोज़ ऑन राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। और हम अपने इन राइट साइड पे आने वाले ज़ीरोज़ को ना एंडिंग ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इनको एंडिंग ज़ीरोज़ भी कहा जाता है, ठीक है। तब तक हमने क्या पढ़ा? ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब बात आ गई ज़ीरो के ऊपर, तो ज़ीरो बिटवीन द ये ज़ीरो बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर इज़ सिग्निफिकेंट। ज़ीरो एंडिंग ज़ीरोज़ भी कह लें आप, ठीक है। एंडिंग ज़ीरोज़ चाहे वो ये 250 की फॉर्म में है, ठीक है, या ये 25.00 की फॉर्म में है, ठीक है। तो एंडिंग ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट ही होते हैं। अब ये गड़बड़ कौन करता है? ये जो गड़बड़ करता है ना, जो सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो होता है हमारा स्टार्टिंग वाला ज़ीरो, ठीक है। जो ये स्टार्ट पे ज़ीरोज़ आते हैं ना, चाहे वो है 0.0012, ठीक है। अब ये 1 2 दोनों सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो हमारे स्टार्टिंग ज़ीरोज़ होते हैं ना, स्टार्टिंग ज़ीरोज़ आर
नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। बस यहाँ पे फ़र्क आता है। हमने क्या पढ़ा, हमारे तमाम डिजिट्स, ठीक है, फ्रॉम 0 to 9 सिग्निफिकेंट होते हैं। अब हमने ज़ीरो को डिस्कस करना है। ज़ीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर। एंडिंग ज़ीरोज़ आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स, चाहे वो डेसिमल प्लेस के बगैर एंडिंग ज़ीरो है या वो डेसिमल प्लेस के बाद आने वाला एंडिंग ज़ीरो है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर है। बस गड़बड़ कौन करता है, ये स्टार्टिंग ज़ीरोज़, ठीक है। तो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ होते हैं आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब मैं डिफरेंट यहाँ पे अपनी फिगर्स लिखूँगी, उसके अंदर से हमें काउंट करना है कि कौन इस फिगर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिखती हूँ, फिर हम उसमें से गिन के देखते हैं कि हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके जी, ये मैंने डिफरेंट अपने फिगर्स ले लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है दैट हाउ मैनी सिग्निफिकेंट्स दिस फिगर हैज़, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं। वो कैसे, 3 6 6 तो हैं ही सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो हमारे पास आप कहें ना कि डिस्कशन आता है वो ज़ीरो के ऊपर आता है, तो इस वक्त ज़ीरो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। तो ज़ीरोज़ बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए, 5। अब आ गया है जी ये, यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं 1 2 एंड 3। क्यों, क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं, ठीक है, इनको हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास बचता है 3 0 9। 3 और 9 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आ गई बात इस ज़ीरो की, तो ज़ीरो बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस पूरे फिगर के अंदर हमारे पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब आ गया हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन, इसके अंदर क्या है जी, 301.0। अब हमने पढ़ा है कि सिर्फ स्टार्टिंग ज़ीरोज़ जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, बाकी हर तरह का ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। 3 और 1 तो हैं ही सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ज़ीरो बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ज़ीरो इज़ अ सिग्निफिकेंट फिगर एंड एंडिंग ज़ीरोज़ आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट्स आर देयर, ठीक है। अब ये आ गया 1.009, ठीक है, 1.009, 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 9 भी है। डिस्कशन होगा इन ज़ीरोज़ के ऊपर। अब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में ये ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो ज़ीरोज़ बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी हमारा ये वाला फिगर। अब हमें पता है इसके अंदर टोटल कितने फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फिगर्स हैं। हमें ये बताना है सिग्निफिकेंट कितने हैं, ठीक है। तो हमारे जो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती, ये तीनों निकल गए। बाकी पीछे बचते हैं ये 3 4 5 तो हैं ही सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये एंडिंग ज़ीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके अंदर हमारा क्या है, 2 और 1 तो होते ही हैं सिग्निफिकेंट फिगर। डिस्कशन करेंगे इन ज़ीरोज़ के ऊपर। दीज ज़ीरोज़ आर बिटवीन द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो दीज ज़ीरोज़ आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो इस एक्सप्रेशन के अंदर वी हैव 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाई हूँ, ठीक है। बाकी खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट फिगर्स लीजिए, उनमें से निकालिए। सबसे ज़्यादा आसान सिर्फ पता है सिग्निफिकेंट फिगर आपको डिस्कशन करना है। सब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, बस हमारे स्टार्टिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ये चीज़ याद कर लें, ठीक है। स्टार्टिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मेरा ये लेक्चर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में कामयाब रहा है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।